मेरे आरपी परिवार को दूंगा, नौजवानों को दूंगा और 1 महीने के टास्क के अंदर अगर आपने जो तमाम जिलों से, संभाग से और मेरे तीनों विधायक अभी संयोजक से संयोजक और तमाम जो संभाग प्रभारी जिलाध्यक्षों की, जिला संयोजकों की जो घोषणा भी अभी करेंगे, जो दावे यहां पे करके गए थे, अगर 1 महीने आपने मेहनत कर ली और जितने दावे किए उससे 70%, 80% सेंटिमेंट बढ़ा लिए तो 1 करोड़ से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राजस्थान में मिलेगी। ये मैं विश्वास प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके लिए काम करना होगा। आज जैसे ही टीम की घोषणा हो जाए, कल अपने अपने इलाके में जाओगे और जाने के बाद जो प्रदेश के संयोजक, हमारे वरिष्ठ 6 संयोजक विधायक और संभाग जिला संयोजक आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और जिला संयोजकों की विशेष भागीदारी भूमिका रहेगी कि वो जिलों के अंदर अपने विधानसभावार, मंडलवार जैसा भी सिस्टम है उनके प्रभारी नियुक्त करेंगे, जिले में टीम बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरएलपी परिवार से कैसे जोड़ें, किस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नारा, जो हमने नारा दिया आरएलपी पार्टी का, जिसको लेकर आरएलपी का गठन हुआ, आरएलपी पार्टी क्यों बनी, आप सारी चीज जानते हो। जब प्रदेश ने पुकार करी, प्रदेश के जवानों ने, अबलाओं ने, किसानों ने पुकार करी कि कोई तो आओ इस वीर भूमि के अंदर जो जवान, किसान, अबला राजस्थान को नई दिशा दे। भाइयों, 52 से लेकर आज तक खूब नेता राजस्थान के अंदर हुए होंगे जिनके बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े घराने थे, लेकिन वो टिकट खुद मांगते थे, लाइन में खड़े रहते थे। एक व्यक्ति ने उस आवाज को सुना, मैंने कहा हो सकता है कि मुझे जीवन के अंदर सत्ता से दूर रहना पड़े, लेकिन किसान के बेटों को सत्ता के अंदर मैं लाऊंगा। गांव के अंतिम छोर पे बैठे शेड्यूल कास्ट के भाई को, उस ट्राइबल भाई को, उस सत्ता से वंचित उस तमाम वर्गों को, जिनकी संख्या तो राजस्थान में बहुत ज्यादा है कई समाजों की, लेकिन उनके एमएलए चुन के नहीं आते। भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष का आह्वान किया और नागौर से हुकार रैलियों के माध्यम से बाड़मेर जब 18 के अंदर, आज तो उस बात को 5 साल हो गए, आज हमारा कुंभा भी बढ़ गया आरएलपी परिवार का। बाड़मेर से बीकानेर पहुंचे और जब सीकर के अंदर हुकार भरी थी तो वसुंधरा सरकार डर गई। 50,000 नौकरियों के साथ 5 और पावर बिजली फ्री की घोषणा भी करी थी और स्टेट हाईवे टोल मुक्त राजस्थान के अंदर में थे। इसके बाद हम राजधानी के अंदर बढ़े। मेरे सामने एक ही विकल्प था, अब मैं नई पार्टी के साथ राजस्थान में जाऊं और आप सबकी इच्छा थी कि नई पार्टी बनाओ। मैंने आपकी इच्छाओं का दमन नहीं किया, नई पार्टी का गठन किया और नई पार्टी के गठन के बाद 1 महीने के अंदर जो चुनाव हुए राजस्थान के अंदर, उन चुनाव में तमाम समाजों को साथ लेके 57 प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारे। शुरुआती समय था, हम जानते भी नहीं थे, लेकिन एक जो सपना था, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि कोई पार्टी भी बनेगी और उसके टिकट जयपुर के 27 एमएलए क्वार्टर से बटेंगे और उसके लॉन के अंदर बैठ के बटेंगे। ये सताराम जी उदाहरण है इस बात का। ये मेरे से मिलना आए थे, मैंने कहा सताराम जी आप देवासी समाज से हो, मुझे बहुत लगाव है आपके समाज से, ये आप ले जाओ टिकट सताराम जी, मैं मदद भी करूंगा, 15-20,000 वोट भी दिलाऊंगा और आपकी जो भी मदद कर सकोगी मैं करूंगा। इस तरह पुखराज जी, इंदिरा जी, नारायण तो बाद में चुनाव के अंदर जीते, लेकिन हमारे कसाना जी तो मेरे साथी रहे 8 से 13। हमने इन्होंने भी प्रयास किया, हम सब ने प्रयास किया और लोगों को कैसे जोड़े। तो भाइयों, 3 विधायक हमारे जीते। मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि आपने बीजेपी से गठबंधन कर लिया था। उस समय मैंने राजस्थान के जवानों को पूछा कि क्या हमें दिल्ली की ओर भी कूच करना है। इन्होंने कहा दिल्ली का लोकसभा चुनाव भी आरएलपी को लड़ना चाहिए और हमें गठबंधन करना चाहिए मोदी के साथ। उस समय बच्चों की इच्छा थी और मैंने मोदी की पार्टी के साथ गठबंधन किया और उस जगह जा बैठा जहाँ के नियम सिद्धांत, जहाँ की
जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम तो हमेशा किसान विरोधी रहा, क्योंकि ये आपको इतिहास का शायद पता नहीं, मैं वैसे निर्दलीय लड़ा था यूनिवर्सिटी का चुनाव भी। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही दल होते थे, जो बीमार थे वो थोड़ी उनका बेटा तो कांग्रेस की तरफ मत जाना, मैं बीजेपी में हूँ, मेरा बेटा अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो मेरे मेरे सम्मान को ठेस लगेगी। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। मैं था बीजेपी के अंदर जरूर, लेकिन सामंती ताकतों से, भ्रष्टाचारियों से हमेशा हनुमान बेनीवाल लड़ता रहा। इतिहास आपके सामने है। जब मोदी से गठबंधन किया और मैं दिल्ली पहुंचा, तब दिल्ली की सरकार ने कहा कि अगर आरएलपी का विलय बीजेपी में करते हो तो आप कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा विलय आज करो या कल करो, मुझे किया है भाइयों। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपके कमेंट आते थे बच्चों के कि मोदी की गोदी से बाहर आओ। गोदी में बैठा नहीं था, बगल के अंदर बैठा हुआ था। गोदी में बीजेपी के लोग बैठे। और जब आपने मुझे कहा तो तीनों काले कानून आए देश के अंदर, कि NH-8 जाम नहीं हुआ था गुजर आंदोलन के टाइम, जो सबसे बड़ा आंदोलन था देश का गुजर आंदोलन और हरियाणा का झाड़ आंदोलन, और इस NH-8 को जाम करने की जिम्मेदारी किसान नेताओं ने मुझे दी। मुझे कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे, आप हमारा साथ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उम्र भी आपकी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में आप हमारी मदद कर दो तो मोदी सरकार में दबाव बढ़ेगा। भाइयों बिना राजनीति लाभ के एक तरफ सरकार मुझे मंत्री बना रही थी नहीं जाने के लिए, और एक तरफ आप लोग थे, किसान थे, जवान थे, जिन किसानों के लिए मैंने पूरी जवानी समर्पित की, मैं उनकी तरफ देख रहा था, मेरे उन छोटे भाइयों की तरफ देख रहा था जो हरियाणा झाड़